बता दें, भारत बंद जहां पूरे देश भर में चल रहा है और देखिए आप किस तरीके से हिंसक जो प्रदर्शन है इस वक्त पटना में किया जा रहा है। आज पूरा भारत बंद है और देखिए इस तरह की जो हिंसा है वो पटना में हुई है, जहां एक तरफ पूरा पुलिस प्रशासन है चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन अहिंसक प्रदर्शन करना किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी लोगों पर जो लाठियां है वो भांजी। आप देखिए पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, आरक्षण पर पूरे देश में लड़ जा रही है और ऐसे में लगातार जो दलित संगठन है इस कोटे के वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने पटना की है। पूरा भारत बंद है, दलित संगठनों की मांग अपनी जगह कायम है और पूरा देश आज बंद किया गया है और तमाम विपक्षी जो दल है इसको लेकर आंदोलित है। SC/ST में वर्गीकरण बंद करने की मांग लगातार की जा रही। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने पटना से हैं जहां पर हिंसक प्रदर्शन किया गया। भारत में जातीय जनगणना कराई जाए, कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है और राजनीतिक जो दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, इसको समर्थन दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने पटना से हैं। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज देशव्यापी बंद है और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने पटना से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां पर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया। नहीं, किसी प्रकार का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, तो जब तक शांतिपूर्ण था हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, उसके बाद हम खदेड़ दिए। लोगों की भी हुई है इस पूरे घटना में? क्या? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। ठीक ठाक यहाँ पर थे उन्होंने हो गया। जिस तरीके से कितनी लाठियां आपने चलाई है, कितने लोग? नहीं, लाठियां नहीं चलाई है, हम लोगों ने खदेड़ दिया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? नहीं कोई, अभी तो हम देखते हैं उसका मुआयना करते हैं। चोटें लगी है? हाँ, चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? पुलिस को बल का प्रयोग करना। हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा इस बंद का असर देखने को मिला है और देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया गया जिस दौरान पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस को लोगों को खदेड़ना पड़ा और वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि दो तस्वीरें और सबसे ज्यादा अगर असर कहीं देखने को मिल रहा है तो बिहार में इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। आरा और दरभंगा में ट्रेनों को लोगों ने रोक दिया, प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में भी हाईवे को जाम किया गया और अभी भी कई शहरों में नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां का अलर्ट मोड पर है। भारत बंद को लेकर जोरदार हंगामा और पटना से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी अराजकता फैलाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने मौके पर सारी स्थितियों को कंट्रोल में किया। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों को नियंत्रण किया। ये तस्वीरें इस वक्त पटना की है। कुछ और जगह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरा में प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर नारेबाजी की जिससे गाड़ियों की आवाजाही तक रुक गई। आप देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन हुए, वहां पर कई शहरों में नारेबाजी और प्रदर्शन लगातार जारी। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया है, ट्रेनों की पटरियों को भी जाम करने की जानकारी सामने आ रही जिससे ट्रेनों की आवाजाही तक थम गई है। पटना में लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, यानी कि भारत बंद पर आर पार नजर आ रहा है। लाठीचार्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि SC रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। कोर्ट ने अपना फैसला 20 साल पुराना फैसला पलटकर एक नई व्यवस्था दी जिसके बाद पूरे देश में लगातार जो गतिरोध है वो कायम है। दलित संगठन लगातार इस फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। प्रदर्शन नहीं था,
वे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे और डाक बंगला चौराहा पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। चारों ओर से आम आदमी का जाना आना मुश्किल हो गया था और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाक बंगला चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। क्या पुलिस को मतलब धक्का धुक्की हुई, पुलिस के साथ क्या नोकझोंक हुई थी? हाँ, बंद समर्थक पुलिस के साथ पूरी तरह से धक्का मुक्की कर रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और बल प्रयोग भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, यातायात को चालू रखने के लिए हम लोगों ने उनको पीछे हटाया है, हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी से कोई घायल नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष से कोई घायल नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोग को यहाँ से उनको हटा दिए हैं और निर्धारित गिरफ्तारी हुई होगी, अभी हमको देखना होगा। तो पटना से ये तस्वीरें जहां पर गतिरोध अभी भी कायम है। किसी भी तरह की हिंसक स्थिति फैलने से पहले ही पुलिस ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों की विरोधात्मक इस मामले में गिरफ्तारी भी पुलिस द्वारा करने की बात सामने आई है। फिलहाल स्थिति अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत बंद के दौरान पटना की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हिंसक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने इन तमाम लोगों को कंट्रोल भी किया। तो ये तस्वीरें पटना से हैं। भारत बंद के दौरान जोरदार हंगामा, जहां पूरे देश में तमाम जो दलित संगठन हैं आर पार के मोड़ में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 20 साल पुराना जो अपना फैसला है वो बदला है, लेकिन उस फैसले के बाद से लगातार देश भर में इस तरह की स्थितियां देखने को मिली और आज ऐसे में पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। और सबसे ज़्यादा असर आप देखिए इसका बिहार में देखने को मिला। पटना जो वहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है, वहाँ पर तमाम लोगों ने हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश की। जगह जगह लोगों ने वाहनों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों पे भी पथराव किया और जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ जगहों पर लोगों ने पटरियों पर खड़े होकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, नारेबाजी की, जिससे आवागमन भी ट्रेनों का कुछ देर के लिए थमा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और सबसे ज़्यादा असर इस वक्त बिहार में इसका देखने को मिला है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हालांकि इसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ और राज्यों की अगर बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर कुछ जगहों पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आरा और दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी है, ट्रैक पर बैठे हैं लोग। जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। पटना के महिंद्रू इलाके में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। यहां पर पुलिस के सामने भी लोगों ने जबरन प्रदर्शन करने की कोशिश की। ये तस्वीरें आपके सामने डाक बंगला चौराहे पर की है, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों को रोकने के लिए। औरंगाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों को पीटा और मधुबनी में ट्रेनों को रोक दिया गया। उसमें शुरू में जैसे ही वो लोग आए थे, हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। फिर हम लोगों ने खदेड़ दिया। आप लोग के साथ धक्का-मुक्की हुई, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कह रहे थे कि बढ़ते आगे तो देखिए तस्वीर